जिला चिकित्सालय रामपुर में ओएमसी पावर पॉइंट लिमिटेड गुड़गांव द्वारा नवनिर्मित 343 किलोवाट ग्रिड से जुड़ा रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टेक पावर प्लांट का लोकार्पण मुख्य अतिथि आकाश सक्सेना नगर रामपुर द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चंद्र एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपा सिंह मौजूद रही। आकाश सक्सेना ने बताया कि यह न केवल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सराहनीय पहल भी है। इस सोलर पावर पॉइंट के शुरू होने से अस्पताल की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में बड़ी सहायता मिलेगी, साथ ही बिजली खर्च में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कदम हरित ऊर्जा को अपनाने और सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दौरान 3 टीबी ग्रसित मरीजों को पोषण पोटली भी उपलब्ध कराई गई। और कैसे जो सरकार की सुविधाएं जो जनता तक जानी चाहिए उसको सुचारू रूप से किस तरीके से आप तक पहुंचा सकें, इसके लिए लगातार प्रयास करें। तो सरकार की ऐसी तो बहुत योजनाएं हैं, लेकिन आज अगर जरूरत है तो योजनाओं को जनता के बीच तक लाकर और उसको समर्पित करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चाहे वो सीएमओ मैडम हो चाहे सीएमओ साहब हो, बाकी दोनों अधिकारी मिलकर कोशिश करते हैं कि जनता को किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। और हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आज इस मुकाम पर है। 2017 के बाद से आप लगातार देख रहे होंगे कि ये जो सुविधाएं आसपास के जनपदों में भी नहीं है, कई चीजें यहाँ पर ऐसी हैं जो यहाँ वहां से मिलती है। और कोशिश करते हैं कि इलाज के लिए हमारा हॉस्पिटल हमेशा जनता के लिए हमेशा यहाँ तैयार है। उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम हुआ। यहाँ सोलर ऊर्जा के माध्यम से यहाँ पर आज इसको स्टार्ट किया गया है। पहले भी कई बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर शुरुआत की गई है और आगे आने वाले समय में भी मुझे पूरा विश्वास है कि हम लगातार सरकार की योजनाओं को आप लोगों के बीच तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, यहाँ देखते हैं कि सीएम साहब ने हमसे ये कहा था कि यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो हमने इनसे ये भी कह दिया है कि सारी जितनी आपकी सड़कें ये खराब हैं इसको हम इस वाले बजट में लेकर और उसको भी पूरी तरीके से उसको संभलवा देंगे, क्योंकि पूरे जनपद से यहाँ मरीज आते हैं और यहाँ का जो संदेश होता है वो पूरे जिले में जाता है। इसलिए हम सब का ये कर्तव्य है कि किसी भी मरीज को किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश चंद्र सक्सेना ने बताया कि वो लगातार चिकित्सालय को आधुनिक बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से ऑनलाइन आभा ऐप के माध्यम से पर्चे बनाना हो, चाहे सोलर प्लांट का कार्य। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही चिकित्सालय में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। आज माननीय विधायक जी को हमने अपने निवेदन पर यहाँ पर आमंत्रित किया था। यहाँ पर जो सरकार के माध्यम से सौर ऊर्जा प्लांट लगवाया गया है, जो कि लगभग 343 किलोवाट का यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है। पूरी छत पे उसके पैनल्स लगे हुए हैं। तो आज उसके पूर्ण हो गया था, तो उसके लोकार्पण के लिए हमने जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय विधायक आकाश सक्सेना जी को यहाँ पर आमंत्रित किया था और उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय यहाँ हमें दिया। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और उसका उन्होंने लोकार्पण करके आज इसका विधिवत उद्घाटन किया। अच्छा सर, इससे पूरे चिकित्सालय में जो है बिजली सप्लाई होगी, क्या बेनिफिट रहेगा और कैसे ये चीज़ मतलब दिमाग में आई कि इस तरीके से अगर करें तो कुछ फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और इनके माध्यम से विद्युत का उत्पादन हो रहा है और अब शुरू हो गया विद्युत का उत्पादन। और चूँकि इसमें बैटरी बैकअप नहीं है, तो दिन में जो भी सनलाइट होगी, सनलाइट के माध्यम से यहाँ पर जो बैटरी बैकअप ना होने की वजह से डायरेक्ट सनलाइट के माध्यम से जो हमारा विद्युत का उत्पादन होगा और उससे वो सप्लाई जो है ग्रिड को जाएगी और उससे यहाँ पर जो बिल आ रहा था उसमें आधे से भी ज़्यादा की कमी हो जाएगी। जो अभी बिल लगभग 5 लाख से 6 लाख के बीच में बिल आ रहा था और अब ऐसी अपेक्षा है कि लगभग आधा बिल इसके माध्यम से प्राप्त होगा
जिससे कि हमारे देश की विद्युत बचेगी और इससे सरकार का भी फ़ायदा होगा और सरकार के फ़ायदे के बाद ये जो पैसा बचा हुआ है इसको जनहित में दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे कि सबका लाभ होगा। जी, मुख्य अतिथि कौन कौन रहे हैं? मुख्य अतिथि के रूप में तो हमने विधायक जी को बुलाया था, माननीय आकाश सक्सेना जी, माननीय नगर विधायक, और इसके साथ साथ हमारे पास अतिथि के रूप में CDO साहब आए थे, श्री गुलाब चंद जी, और उन्होंने भी अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपा सिंह भी उपस्थित रहीं और बाकी अन्य सभी चिकित्सक, सभी स्टाफ, वो सब भी उपस्थित रहा, आम जनता भी रही और माननीय पत्रकार लोग भी सब उपस्थित। साथ ही हमारे मुख्य विकास अधिकारी श्री गुलाब चंद जी थे IAS, और बाकी हम थे और हमारे CMO साहब थे। तो इसका आज जनता के लिए लोकार्पण किया गया है। ये बिजली का जो प्रोडक्शन होगा, इसमें जिला अस्पताल का लगभग 5-5.25 लाख रुपए महीने का बिल आता था, और ये संयंत्र लगने से इसमें जो ऊर्जा की बचत होगी, अब जो करीब है लगभग 50% इसका बिल घट जाएगा। जो अनुमान है कि ऐसा ही आएगा कि 2.25 या 2.5 के करीब का ही बिजली का बिल आएगा। तो ये जो ऊर्जा की बचत होगी और जो ये पैसे की बचत होगी सरकार की, ये जनता के अन्यत्र कामों में भलाई में लगाई जाएगी और ऊर्जा का प्रोडक्शन भी होगा। जो ये महिला चिकित्सालय भी क्या इससे बिजली सप्लाई होगी या अपने यहाँ जिला चिकित्सालय में? इससे पूरे अस्पताल की सप्लाई के लिए ये बनाया गया है। अच्छा, कितने किलोवाट का ये 343 किलोवाट का ये बनाया गया है।